श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से केंद्र और एक विंदुता। पुनः मुरादाबाद के श्री चुन्ना लाल जी ने भाषण दिया। सच्चाई की खोज होनी चाहिए। हमको संसार में जिंदा रहना है तो कैसे रहें। हमें संसार में इंद्रियों का दास नहीं वरन उसका स्वामी होकर रहना चाहिए। यही आज़ादी है। परमात्मा की ओर जाना ही जीवन को विकसित करना है। यह सत्संग ही विश्वविद्यालय है जिसमें हम लोग धर्म की शिक्षा पाते हैं। इस शिक्षा को हमें आचरण में लाना चाहिए। पुनः महर्षि जी का प्रवचन हुआ। किरानी बाबू का भाषण बहुत अच्छा हुआ। ज्ञान श्रवण मनन निधिध्यासन एवं अनुभव से पूर्ण होता है। श्रवण मनन एवं निधिध्यासन परोक्ष ज्ञान है तथा अनुभव अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है। इसे पाने के दो तरीके हैं, ज्ञान और भक्ति। मन चंचल नहीं रहे, यह योग है। नाव खेवते खेवते कोई पार होता है। भक्ति मार्ग में ऐसी ही बात समझनी चाहिए। भक्ति मार्ग पर चलने वाले समझते हैं कि मैं परमात्मा का अभिन्न अंश हूँ, स्वयं परमात्मा नहीं। वह अपने को प्रभु नहीं मानकर उनका दास और पुत्र मानता है। ज्ञान मार्गी अपने को ब्रह्म मानते हैं। दोनों में मन की एक विंदुता को प्राप्त होना आवश्यक है। एक विंदुता पाने के लिए प्रथम स्थूल रूप का ध्यान करके बल की प्राप्ति करनी चाहिए। तभी आप एक विंदुता में प्रवेश कर सकते हैं। स्थूल ध्यान के लिए अवतार रूप, गुरु रूप, राम नाम या ओम शब्द रूप कोई भी ले सकते हैं। स्थूल ध्यान के अभ्यास से बारीक ध्यान करने की योग्यता होती है। सूक्ष्म ध्यान से वृत्ति सिमट कर ऊर्ध्वगमन करती है। यह भीतर की यात्रा है। इस भांति प्रकाश और शब्द के पार में जाकर परमात्मा की प्राप्ति होगी। इस साधन में बिना सदाचार पालन किए सफलता नहीं मिलेगी। अतः चोरी, जारी, नशा, हिंसा एवं झूठ का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। तत्पश्चात प्रोफेसर विश्वानंद जी ने कहा, महर्षि जी ऐसा सत्संग वर्ष में सिर्फ 3 दिन करते हैं, इससे क्या काम चलेगा। लोगों को चाहिए कि मासिक पत्र जारी कर 365 दिन पूज्य महर्षि जी के वचनामृत का आस्वादन करें। इससे उनका अधिक काम होगा। बाबू चुन्ना लाल जी ने इस पत्रिका का नाम शांति संदेश चुना और सभी ने इस नाम की मासिक पत्रिका चलाने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया। सत्संगियों से निवेदन किया गया कि 4 रुपये अग्रिम देकर वे लोग ग्राहक बन जाएं। नए पत्र प्रकाशन के प्रारंभिक व्यय के लिए सभी से दान देने की अपील की गई। तुरंत उसी समय सर्वप्रथम बड़हरा पूर्णिया निवासी श्री गुरु प्रसाद शाह जी ने 100 रुपये, तदुपरांत ज्योतिराम राय निवासी श्री मोहनलाल चौधरी जी ने 125 रुपये तथा श्री केवल शाह जी ने भी 125 रुपये का दान दिया। लोगों के उदारतापूर्ण उत्साह को देखते हुए महर्षि जी ने अपनी शुभकामना शांति संदेश के प्रति प्रकट की। यह पत्र चले इसके लिए मैं सद्गुरु से प्रार्थना करता हूँ। प्रोफेसर विश्वानंद जी की लालसा पूरी हो, यही मेरी शुभकामना इसी पत्रिका के प्रति है। मैं चाहता हूँ कि रामानंदी, कबीरपंथी, शिव नारायणी, दरियापंथी,
दादूपंथी, आर्य समाजी प्रभृति सभी भगवत भक्त ध्यान करें। इस पत्रिका को सभी अपनाएं। जो सत्संगी नहीं भी पढ़े हैं वे भी मंगवावे और दूसरों से पढ़वा कर तब तक सुने जब तक स्वयं पढ़ने का अभ्यास करके शांति संदेश पढ़ने ना लग जाएं। शांति संदेश पढ़ने की योग्यता सभी को अविलंब प्राप्त कर लेनी चाहिए। पुनः आपने मोरंग निवासी सत्संगियों के आमंत्रण के संबंध में निवेदन किया। सब कोई सुन लीजिए। आज दिन का निमंत्रण मोरंग के सत्संगियों की ओर से है। सब लोग उन लोगों की दी हुई भोजन सामग्री लेकर रसोई बनाकर भोजन पावें। भक्तों की रुचि रखनी उत्तम है। 2:30 बजे अखिल भारतीय सत्संग कार्य समिति के निर्वाचन के लिए बैठक हुई। आपने कहा सभापति का पद मुरादाबाद के सत्संगियों को ही देना अच्छा है। यह सुनकर श्री चुन्ना लाल का नाम सभापति के लिए उपस्थित किया गया, पर उन्होंने कहा कि हम लोगों के बीच वयोवृद्ध बाबू हरीश चंद्र जी हैं, उन्हीं को सभापति चुनना अच्छा होगा। मैं सब काम कर दूंगा, पर अध्यक्ष वे ही रहें। सर्वसम्मति से बाबू हरीश चंद्र जी सभापति, डॉक्टर राम प्रसाद जी उपसभापति, लक्ष्मी नारायण जी प्रधानमंत्री, श्री बाबूलाल सिंह जी सहायक मंत्री, बाबू मोहन लाल चौधरी जी कोषाध्यक्ष तथा पूर्व के सभी सदस्य ही सदस्य बने रहे। रात्रि सत्संग में आपने प्रवचन दिया। संतों का उपदेश सदाचार का पालन करते हुए ईश्वर तक पहुंचना है। इस देह से ईश्वर तक नहीं पहुंचना होगा, इसके लिए अंदर में चलना होगा। बाहर में जिस भांति जो जहाँ रहता है वह वहीं से चलता है, उसी भांति इस शरीर में तुम जहाँ हो वहीं से अंदर अंदर चलना पड़ेगा, तभी प्रभु मिलेंगे। सदाचार का पूरी सच्चाई और तत्परता से पालन करो। इसके लिए चोरी, जारी, नशा, हिंसा एवं झूठ को छोड़ो। इन्हीं 5 पापों में सब पाप छिपे हैं। इन 5 पापों को छोड़कर रहना ही सदाचार का पालन करना है। एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करो। ध्यान को सुदृढ़ बनाने के लिए नित्य सत्संग करो, यही संत मत है। किसी संप्रदाय से द्वेष नहीं करो। भजन के बिना कभी भोजन मत करो। जो सब काम करते हुए भजन करता है वह पूरा भजन करने वाला है। सोने के समय भजन करके सो जाओ, इससे मौके पर स्वप्न में भी भजन होगा। जिसको स्वप्न में भजन होता है वह बड़ा भाग्यवान है। वार्षिक सत्संग भजन करने का तकाजा है। घर जाकर सभी दिल लगाकर नित्य नेम पूर्वक भजन, ध्यान एवं सत्संग करें। सत्संग कराने में परिश्रम, खर्च, सहायता और सहयोग करने वाले सभी गण्य मान्य पुरुषों एवं सभी सज्जनों को हम धन्यवाद देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज जय। जय गुरु महाराज।